science. How many students want pursuing science subject in +1 and +2? कितने बच्चे 10th +1 +2 में साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? साइंस में किस किस बच्चे का इंटरेस्ट है? So students tell me, आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन पसंद है या क्रैमिंग पसंद है? Good morning to all of you. Good morning, all the teachers and you all students. ये बताओ कैसे हो सब आप? अच्छे। अच्छा ये बताओ तुम सबको किसको तो लॉजिकल सोचना पसंद है, किसको क्रैम करना पसंद है? जिसको लॉजिकल सोचना पसंद है वो हैंड रेज करो फर्स्ट। लॉजिकल मतलब तरह की तरह कि कुछ पॉइंट क्लियर करके और उसको इंप्लीमेंट करना। कोई चीज हुई, तुमने सोचा कि ये चीज क्यों हो रही है, क्या रीजन है, ऐसे ही क्यों हो रही है, ये चीज सोचना किसको पसंद है? वेरी गुड। एंड क्रैम करना किसको पसंद है? क्रैम करना मतलब रट्टा मारना। और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए वो बताओ वो किस कैटेगरी में आते हैं? हैंड रेज करो। अच्छा क्यों नहीं ओके करना चाहते तुम लोग? ओके है। ओके क्यों लगती है अभी तुम्हें? आपको समझना भी डिफिकल्ट है, आप समझ के नहीं करते, क्रैम करके ये चीजें करते हो। समझने के लिए बैठते हो या बस ये सिलेबस है हमें करना है पास होना है, इस वे से बैठते हो या फिर ये सोच के बैठते हो कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा? आज ये कोई स्टूडेंट बोल रहा है रट्टा मारने के लिए। देखो जब तुम क्लास में ये सोच के बैठोगे ना कि मेरे को कुछ नया सीखना है, तब कोई चीज तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है। और अगर तुम पहले ये सोच के चलोगे कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मेरे को समझ नहीं आएगा, तो वो चीज तुम्हें उतनी मुश्किल लगेगी। तुम सिर्फ मैथ और साइंस को लेके इसी वजह से फोबिया रखते हो। तुम ये सोचते हो ना कि साइंस और मैथ मुश्किल है, इस वजह से तुम्हें चीजें समझ नहीं आती। और साइंस तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट आता है कि ये चीज हो कैसे रही है। और सब्जेक्ट में आप क्या करते हो? क्रैम करते हो? करते हो ना क्रैम? अच्छा साइंस में प्रैक्टिकल हुए आपके? Yes, साइंस में कौन से प्रैक्टिकल किए? God made the universe. ये मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जिसके साथ भगवान ने पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाया। ये बताओ हर चीज क्या ऐसे बिखरी पड़ी है? सारी चीजें सिस्टमैटिक है ना? और सिस्टमैटिक चीजें किसमें होती हैं? साइंस और मैथ में। तो देखो साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिससे हम पूरे यूनिवर्स को जान सकते हैं ना? अब ये बताओ अब कौन कौन लेना चाहते हैं मेडिकल या फिर मेडिकल? हैंड रेज करना। तुम फॉरेन जाना चाहते हो? कौन कौन जाना चाहते हो? ये बताओ। फॉरेन किसी भी कंट्री। इसी बात के साथ मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर टिकराज जी को।
Welcome, Mr. Pinkraj. आपने साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है, ठीक है। साइंस को अगर हम डिफाइन करते हैं, साइंस होता है साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, इवेंट्स एंड विज्ञान क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य है कोई भी, ठीक है, या हैपनिंग होती है, उसको सिस्टमैटिक ढंग से अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसकी कई ब्रांचेज हैं साइंस की। एक फिजिकल साइंस होती है, एक बायोलॉजिकल साइंस होती है। फिजिकल साइंस में अपने पास आता है फिजिक्स और फिजिक्स, जैसे मैं फिजिक्स का लेक्चर आ रहा हूँ, तो ऐसे ही फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स होता है नेचर के बारे में स्टडी करना। नेचर जो होता है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना हैं जितने भी प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है प्रकृति, ठीक है, या हम कोई किसी प्रकार का मेजरमेंट करते हैं या ऊर्जा के बारे में हम पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में, वो सभी किसमें आता है, फिजिक्स में, फिजिक्स को, ठीक है। अब आता है केमिस्ट्री, केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, जितनी केमिकल रिएक्शन होती हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो क्या आता है, केमिस्ट्री। ऐसे बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक बोटनी और जूलॉजी। बोटनी जो है प्लांट से रिलेटेड होते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनसे रिलेटेड क्या होती है, बोटनी। और जूलॉजी जो है वो जीवों से संबंधित, ठीक है। तो इसमें अपने पास जो साइंस जो बच्चे लेते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है। आर्ट में देखो साइंस कम बच्चे लेते हैं तो फील्ड ज्यादा होता है उनका, ठीक है, उनके जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है साइंस के अंदर, ठीक है। साइंस वाला बच्चा बाद में अगर कॉमर्स की भी कोई चीज करना चाहता है तो कर सकता है, आर्ट की भी कर सकता है साइंस वाला। लेकिन कोई आर्ट में चला गया अगर एक बार बच्चा, वो चाहेगा भी मैं कॉमर्स का करूंगा, साइंस का वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो साइंस वाले के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बाद में अगर फील्ड चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आर्ट से फिर साइंस में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, नहीं जा पाते। सिर्फ एक फील्ड होता है, कंप्यूटर के जरिए जा सकते हो साइंस में, जैसे एमसी वगैरह करते हैं, आर्ट से भी जाते हैं बच्चे वहाँ, ठीक है, कंप्यूटर कर सकते हो। लेकिन मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं ले पाओगे, जिसने आर्ट ले लिया, ठीक है ना, फिर वो मेडिकल नॉन मेडिकल तो नहीं कर पाता, नहीं डॉक्टर बन पाता, ना इंजीनियर बन पाता, ठीक है ना। तो इसलिए साइंस को आप ध्यान से पढ़ो 9th 10th में, तो आपको अपने आप ही मजा आएगा। फिर 11th 12th में अगर आप 2 साल मेहनत करते हो 11th 12th में साइंस में, मेडिकल के लिए तैयारी करते हो या इंजीनियरिंग के लिए करते हो, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छे पैकेज होते हैं। आगे जो इंजीनियरिंग करते जाते हैं ना बच्चे, IIT से या इंजीनियरिंग कॉलेज से करते हैं, तो बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं, ठीक है, करोड़ों में होते हैं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में पैकेज होते हैं। जो एक साल की जो तनख्वाह होती है वो करोड़ों में होती है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग करके जाते हैं बच्चे IIT से। तो इसका फील्ड जो है बहुत बड़ा फील्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कंपटीशन कम है। साइंस में कंपटीशन कम होता है, आर्ट में बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा लोग हो गए उसमें, आर्ट पढ़ने वाले तो बहुत ज्यादा बच्चे हो गए ना। अब जैसे मान लिया 10वीं पास करके 100 बच्चे आए, 100 में से साइंस कितने ले लिए, 20 बच्चे ले लिए, 80 बच्चे तो किस में गए, आर्ट में गए। तो आर्ट में कंपटीशन ज्यादा हो गया, वहाँ पे हो गया कि नहीं, जॉब किस को मिलेगी वहां से, बहुत कम लोगों को मिलेगी ना। और साइंस में जो 20 बच्चे गए वो 20 के 20 सफल हो जाते हैं, ठीक है, सभी को जॉब मिल जाती है, कोई भी खाली नहीं रहता साइंस में। साइंस कर लेने के बाद कोई भी बच्चा जो है वो बगैर काम के नहीं रहेगा, जॉब उसको मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए सभी ध्यान से पढ़ो, साइंस की तरफ अपना रुझान रखो, ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ती है,
और जो बच्चे अब मेहनत करते हैं उन्हें बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो अब मेहनत नहीं करते उन्हें बाद में करनी पड़ती है, ठीक है ना। उन्हें बाद में लेबर क्या करती है, लेबर करनी पड़ती है ना फिर। दोबारा ट्राई करो। जो फॉर्मल संबोधन बाद में करूंगा, पहले प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ने की कोशिश। जब आप लोगों को उठाया तो ये लग रहा था ना कि एक दूसरे को खींचने में पता सर क्या करवाएंगे, दिमाग में क्या था कि पनिशमेंट मिलेगी, और नीचे से तो कह रहा था फंस गई। क्या सीखना चाहते हैं कि हम हमेशा अपने दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करके रखते हैं। उस नेगेटिविटी का क्या रिजल्ट है, हम सीख नहीं पाते। सीखने के लिए क्या है, जीवन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, एंड लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड। अब आप लोगों को बुलाया, पहले से ही दिमाग में क्या कर दिया, और पनिशमेंट मिलेगी। नीचे बैठे खूब सारे बोल रहे हैं, अब मैं किसी को कहूँ कि यहाँ आ जाओ डाइस पे बोलो 4 शब्द, फिर सुन के क्या है, हेड्स डाउन, आई नेवर लाइक। जहाँ तक हम साइंस की बात कर रहे थे, साइंस हम खत्म, रीजन कभी सोचा नहीं। मेरा शायद सोचने का एंगल हो सकता है गलत भी हो, बट डिफरेंट क्या है, हम वो चीजें सीखते हैं जिन चीजों की हमें लगता है कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। चीजों को सीखने का तरीका क्या है, होल टू पार्ट, बड़ी चीज से पार्ट या फिर पार्ट से, और बहुत सारे मेथड हैं सीखने के, बट हमने कभी उस एंगल से स्टडी के बारे में सोचा ही नहीं। क्या कहते हैं, छोटे होते प्राइमरी लेवल तक पहाड़े याद कर टेबल, कैसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उस पर सोचा है। ये दरवाजा है ना, इसको अगर हम 5-6 बार बंद करके और खोल लें तो हम क्या कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। और सारी चीजें क्या है, साइंटिफिक। अब ये जो हमने सीखा था, यहाँ एक दूसरे को खींच रहे, यहाँ क्या है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। नॉर्मल एक स्टूडेंट के लिए तो क्या है, फिजिकल साइंस जोर था उसमें, ज्यादा ताकतवर था, खींच लिया, बट वो क्यों खींच पाया और दूसरा क्यों नहीं खींच पाया, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। एक तरह से बैठने में तो साइंस का स्टूडेंट नहीं, बट मेरी पढ़ने की आदत है, मैं चीजें बहुत सारी पढ़ता रहती। तो यहाँ फिजिक्स के प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए हैं, इसका आंसर फोर्स है। अब 2 लोगों को हम खड़ा कर रहे हैं, दोनों को ऐसे हाथ में आया कि एक दूसरे को धकेलना है, शायद काफी देर तक ना धकेल पाए, फिर एक लेवल आएगा जब एक दूसरे को धकेल पाओ। वहां भी क्या है, फोर्स एंटी फोर्स कुछ ऐसे हैं, वो काम करते हैं। चेयर का मैंने आपको करवाया, चेयर क्या है, यहाँ भी साइंस इन्वॉल्व है कि जब तक आप उसका लीवर, उसका लॉक नहीं खुलेगा तो वो चेयर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो साइंस है क्या, इंकरा सर ने एक्सप्लेन किया, मुझे तो जहां तक पता है कि साइंस का सबसे बड़ी जो फीचर है ना साइंस, वो फीचर क्या है, टेस्टेबिलिटी। कि साइंस में जो लिखा है, जो बात हम करते हैं, किसी की मानने की जरूरत नहीं है। किसी ने कह दिया ना कि न्यूटन के लॉज हमने पढ़े थे, मैंने 10th में पढ़े थे कभी, कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है, एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है। अब उसमें
फिजिक्स वाले सर ने पढ़ा दिया कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है, मैं कहूँ मैं तो नहीं मानता कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है। बॉल पकड़ जमीन पे जोर से मार के देख ली, और जो उसमें एग्जाम्पल फिट होते हैं करके देख ली, मानने की जरूरत नहीं है। जो साइंस है, साइंस को हम क्या बोलते हैं कि साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो सर्वमान्य है, सभी जगह वो अप्लाई होते हैं। साइंस की टेस्टेबिलिटी आपको बता दी। अब हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बढ़ता है, पानी बनता है। तो मानने की जरूरत नहीं है भाई, मिला के देख लो। और फिर क्या है, उसको आप अपने स्कूल की लैब में मिला लो तो भी पानी बनेगा, चंडीगढ़ वाली लैब में मिला लो तो भी पानी बनेगा, शायद जम्मू कश्मीर जाके मिला लो तो भी पानी। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है उसके प्रिंसिपल। साइंस में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, जब हम अपनी डेली लाइफ की हर एक्टिविटी में साइंस ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दें, तो आपको इतना साइंस में इंटरेस्ट हो जाएगा। सिर्फ एक 3 अक्षर का वर्ड है वाई, WH। इसको जब आप लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, कुछ भी सीख सकते, कुछ भी सीख सकते। मैं अपना छोटा सा एग्जांपल बता, हमें भी पता ही नहीं किसको पढ़ के मुझे मिलेगा क्या, मैं इसको कहाँ यूज करूंगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, बच्चे +2 पास करके पूछ लो कि उसको लाइफ में कहाँ अप्लाई करें। हिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या लगता है मुझे भी ये लगता था कि जो हिस्ट्री है, क्या कहते हैं, बोला कब बाबर का युद्ध हुआ था, कब ये लड़ाई हुई, मर गए, क्या इसके पढ़। बट क्या कहा जाता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या हिस्ट्री को पढ़ने का वो एंगल ही नहीं हमें पता। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मुगल साम्राज्य के पतन के ये कारण थे, लेकिन उन कारणों को कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वर्तमान लाइफ में कहां ये अप्लाई हो सकती है। अगर कोई मुगल साम्राज्य का पतन सैनिकों का अप्रशिक्षित होने की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, सेना हार गई, तो हमने ये नहीं सीखा कि अगर आज भी हमारी सेना, हमारे एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पढ़ने का प्रोसेस